उन्वाने जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं। बहुत कमजोर रिश्ते थे, बहुत मजबूत लोगों के साथ। नाज़रीन किराम, अगले चंद मिनटों तक हम आपको जिंदगी की एक तलख हकीकत से रूबरू करवाते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मोहल्लक बीमारी में मुब्तला होकर एक खामिद ने अपने ही शरीक हयात को घर से बाहर निकालकर एक खीमे में रखना मुनासिब समझा। मजबूरी, बेबसी, लाचारी, गरीबी और तंगदस्ती की एक दिलदोज कहानी। देखिए इनामुल हक के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। आज हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, ना आज तामीर तरक्की की बात होगी, ना आज गिले शिकवों की बात होगी। आज बात होगी ज़िंदगी की, आज बात होगी इंसान की। और आज हम आपको बताएंगे कि जब इंसान को ज़िंदगी या सेहत हम कहेंगे धोखा दे जाती है तो फिर इंसान किस लेवल पे आ जाता है। और साथ ही साथ में आज हमें आपकी ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बांदीपुरा के पानार राथर मोहल्ला इलाके में मौजूद हूँ। एक शख्स आज सुबह मेरे घर आ पहुँचा और उसने जब अपनी दाद फरियाद सुनाई मुझे तो मेरे पैर डगमगा गए और डगमगाते पैरों से मैं आज आ पहुँचा हूँ इसके घर। और मेरे पीछे आप एक घर देख सकते होंगे, ये राथर मोहल्ला का एक घर है। इस घर के अंदर कभी हशाश बशाश जिंदगियां हुआ करती थी, हंसी खुशी कुछ लोग इस घर में जिंदगियां बसाते थे। और उन्हीं अफराद में एक औरत भी थी, जिस औरत के कोख से कई बच्चों ने जन्म लिया। और वो औरत आज जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। 4 सालों से इस घर की, हम कहेंगे कि घरवाली बीमार पड़ी हुई है, कैंसर जैसे मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गई है। खाविन ने पूरी कोशिश की इलाज मुआवजा कराने की, लेकिन घर की माली हालत आप घर के इस पोजीशन से ही समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे सभी लोगों की हालत ऐसे ही है। ऐसे में आप समझ जाइए कि फिर कैसे इस मोहलिक बीमारी के साथ ये घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो कैसे इस बीमारी के साथ लड़ता। लेकिन कोशिश काफ़ी ज़्यादा इन्होंने की है। लेकिन अब वक्त और हालात ऐसे आ पड़े हैं कि जो ज़िंदगी इस कमरे में कभी जिया करती थी, और वो ज़िंदगी उस घरवाली को या उस औरत को वक्त ने, हालात ने और सिचुएशन ने यहाँ इस कमरे से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं ज़रा आपको बताऊं कि वो औरत जो इस घर में कभी इस घर को संवारती थी, संभालती थी, या जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी इस घर को दे दी, वो औरत अब आज कहाँ और किस हालत में है। कैंसर जैसे मोहलिक बीमारी में ये औरत जब मुब्तला हो गई और वक्त ऐसा पहुंचा, सिचुएशन ऐसी बन गई कि इसके खामिद ने, और छोटे छोटे 1-2 बच्चे हैं इनके, इसके खामिद ने ये फैसला किया कि इसको घर से निकाल कर यहाँ इस छोटे से टेंट में, दिखाइए ज़रा, इस टेंट में बाहर रखा है, घर के बाहर। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन्हें है, जिसके चलते अब इनके जो इफेक्टेड पार्ट है इनका, उसमें इनके खामिद के बकौल कीड़े पड़े हैं और गर्मियों की वजह से अंदर ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना रहता है इसे। और अब इन्हें बाहर निकालने पर इसका खामिद मजबूर हो गया है। इलाज मुआवजा की काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन वो इलाज मुआवजा शायद बेकार साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने लास्ट पे कहा कि अब इसे घर ले जाइए, घर में इसकी खिदमत करिए, और शायद ये अब ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। अब आपकी मदद की इस तरह से हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये लाचार, बेबस, बेयारो मददगार ये शख्स पीछे अपने, इसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इस बीवी के पीछे इसने अपनी 4 साल की ज़िंदगी सर्फ की है। और देखिए, यहाँ से ज़रा ये तस्वीरें दिखाइए पहले। ये हद यहाँ तक हो गई कि इस पेशेंट का अब कोई ट्रीटमेंट करने भी नहीं आता, इसका कोई इलाज करने, या हम यूँ कहेंगे कि फर्स्ट एड करने, ड्रेसिंग की ज़रूरत रहती है इसकी, मरहम पट्टी की ज़रूरत रहती है ज़ख़म में। लेकिन जब कोई आता नहीं है तो ये इसका खामिद अब मजबूर हो गया कि खुद ही इसकी ड्रेसिंग वगैरह जो है अंजाम देता है। दवाइयों का किट, फर्स्ट एड का किट आपने देखा होगा, जो ये खुद अप्लाई करता है अपनी बीवी के उस अफेक्टेड पार्ट पे जो मुतासिर हुआ है कैंसर की वजह से। और इनके बकौल उस पार्ट में, यानी इनके उस जिस्म के जुज़ में अब कीड़े उठ गए हैं, और ये अब शायद ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। ज़रा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपकी अहलिया
कितने वक्त से इस बीमारी में मुब्तला है? इसको हो गया करीब करीब 4 साल तक, ज़्यादा हो गया, 2 साल गिर गए ज़्यादा। हाँ, 2 साल पहले के 2 साल चल सके थे, अलबत्ता 2 साल में गिर गए ज़्यादा। 2 साल में नहीं न उठ सकते न चल सकते। तो जनाब इस चीज़ के अर्ज़ करता मैं, इलाज मुआवजे की कोई कोशिश की थी आपने? किया था, बहुत किया था, मगर कुछ ना हो। डॉक्टर साहिबानों ने वापस कर दिया, बोला कि इसको घर में ले जाओ, घर में नहीं जाओ, क्या करेगा आप। सर ये मेरी गुजारिश है आपको। आपके बाल बच्चे क्या है? मेरी बच्चियाँ 3 था, माल में मैं वैसे भी बेच कर कुछ नहीं चल सकता। मेरा आपका ये है कि अगर आप कुछ इमदाद कर सकेगा, मेरा ये बीमारी को बचने की कुछ हालत हो जाए। आपका जो माल मवेशी था घर में वो आपने सब बेच दिया इसके इलाज के पीछे? वे सब भेज दिया अलग। ये गांव वालों को भी पता है, हाँ, कि 4 साल में ये बीमार की इसके लागाश लग गया। चलते करते आप दवाई थे वगैरह था, चावल रोटी का भी बच्चों को भी सामना करना पड़ता। मजदूरी मकसद था नहीं था, मैं इसके साथ लग गया सर। तो मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, आपकी ये मेहरबानी है कि मेरा ये बीमार बच्चा थे किसी। अब आप माली माउनत की अपील करते हो लोगों से? हाँ, मैं आप ये अपील करते हैं आप लोगों को। मुझे बताओ, आप ड्रेसिंग इसकी खुद क्यों करते हो? क्या आपके इलाके में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है जहाँ से कोई नर्स, जहाँ से कोई आ जाता, आपका कोई हेल्थ वाला आ जाता वो ड्रेसिंग करता है इसकी? ना सर, जब कोई आने वाला नहीं ना आ सकते है कर सर, मैं खुद ही आप ही करते हैं जब उतना कुछ है। मुझे घर से बाहर क्यों किया है इन्हें? इसमें क्या टेंट में क्यों रखा है बाहर? इसमें इस चीज़ है कि जगह की कमी थी, आते एक कमरे में वहाँ पकाते भी हैं, मेहमान भी आते हैं वहीं था। तो वे कीड़े पकौड़े हो गए थे, उस चीज़ से थोड़ा बदबू आ गया, इसलिए मैं यहाँ बाहर ही किया गया। मैंने जगह की तंगी भी थी, इसलिए मैं किया बाहर में ही कर। बाहर आके थोड़े से बच गया। कल बदले मरने के होते हैं गरीब, अगर ये कल ना मरने का हो गया, इसका गुस्सा है वगैरह है, तो उस वक्त ये मुश्किलात पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा मैं कि जहाँ रात को ठंड सर्दी होएगा तो आगे ये कीड़े पकौड़ा इसका कोई दूर हो जाते। इसलिए मैं आपको अर्ज़ करता है कि आप ये मेरी गुजारिश आप गवर्नमेंट DC साहब को भी अर्ज़ करते हैं कि आपकी कुछ मदद करें। किसी डॉक्टर साहिबान को भी बताया, कोई टीम आते इसको हमें बचा लेते। ये आपकी मेहरबानी थी। चलिए, कोशिश करेंगे हम आपकी मदद हो जाए हमारे इस रिपोर्ट के ज़रिए से। नहीं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके नहीं, आप बेटे जैसा हूँ, आपके भाई जैसा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अवाम आपकी मदद करे। जो लोग हमारे इस रिपोर्ट को देखेंगे वो ज़रूर, मुझे उम्मीद है, वो आपकी मदद करेंगे। चलिए, आप हिम्मत मत हारिए। अल्लाह ताला ने जो किस्मत में लिखा होगा वो वही होगा आपके साथ, आपके मुकद्दर में। लेकिन हमारी नाजरीन से, हमारे व्यूवर्स से, हमारे उन लोगों से अपील रहेगी जो लोग ये रिपोर्ट देखेंगे कि इस शख्स की ज़रूर मदद करिएगा। हम इस रिपोर्ट के ऊपर इसका अकाउंट वगैरह सब कुछ डिस्प्ले करेंगे। मदद की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने इलाज मुआवजे की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन अब देखिए कि वक्त यहाँ आ गया कि इन्होंने अपनी अहलिया को, शरीक हयात को अपने ही जिस्म से, अपने ही घर से, अपने ही बच्चों से अलहदा करके इस टेंट में इस वजह से रखा है क्योंकि माशरा अब कोई सवाल खड़ा ना करे, समाज कोई सवाल ना खड़ा करे, क्योंकि रहने के लिए एक ही कमरा है। उस अकेले कमरे में ये अपने पेशेंट को संभालते, अपनी इस बीमार अहलिया को संभालते, जो हमसाया आ रहे थे उन्हें संभालते, या बाकी बच्चों वगैरह को संभालते। तो उन्होंने फैसला किया कि इसको क्यों ना अलहदा किया जाए। यहाँ पे अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं, यहाँ पे इंसान का हौसला टूट जाता है, हिम्मत हार जाती है। लेकिन मैं आपको कहूँगा, खैर बहरहाल ये ज़िंदगी का वो एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने चलाना है। ये ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, इन्हें हम सब ने मिल के इनका सामना करना है। और ऐसे औकात में या ऐसी घड़ी में मैं कहूँगा कि हमें ऐसे इंसानों के दुख सुख में शाना बशाना खड़े रहना चाहिए। मैं दाद देना चाहूँगा इलाके के DDC की, अब्दुल गनी वानी की, जिन्होंने ये बात सुनते ही कहा कि आप रुकिएगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और वो यहाँ पे आज खुद आए, उन्होंने इस टेंट में इस पेशेंट की हालत देखी और वो भी मैं यूँ कहूँगा कि मायूस हो गए इस सिचुएशन को देखकर। लेकिन ज़रा इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपने खुद इनके हालात देखे, कितनी मदद आप कर सकते हैं अपनी लेवल पे बहसत DDC, और क्या कुछ अब आगे इसके पेशेंट के लिए आप सोच रहे हैं? मैं आपकी वसादत से यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि मेरे नॉलेज से बाहर था ये। अभी तक मेरे पास इसका कोई रिपोर्ट आया नहीं था, तो सुनने में आया नहीं था कि यहाँ ऐसा भी पेशेंट है। मैं पहली बार यहाँ आया आपकी वसादत से। लेकिन हम ज़्यादा सियासत ज़्यादा कर रहे हैं, गरीबों को कम देख रहे हैं। अगर यहाँ वोट बैंक होती थी, यहाँ बड़े बड़े लीडर आते थे, सियासतदान आते थे,
हमारा वाइस चेयरपर्सन साहब, बीडीसी साहब सब आते थे यहाँ, क्योंकि यहाँ वोट बैंक है यहाँ। लेकिन यहाँ बेचारा ये गरीब एक घराना है, इसके पास कोई नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपकी वसासत से आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैं देखता हूँ कि आज ये लास्ट स्टेज में है, लेकिन अभी कुछ इसका ड्रेसिंग वेसिंग जो चल रहा है, तो इसके लिए इसको कुछ मदद चाहे, वो मैं इसको करूँगा। जहाँ तक मेरे को चलेंगे कि मैं इसका मदद करूँगा। आज ही मेरे को पता चला, इससे पहले ये बोल रहा है कि घर वाला कि हमें 4 साल से ये इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जितना भी इसके पास माल मवेशी था, इसने बोला कि मैंने वो बेच दिया है। अभी मेरा हालत बुरा है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, नाम का रखा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेकिन काम का नहीं है। क्योंकि आप देखिए वहाँ यहाँ से जाके, वहाँ मशीनरी है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं रहता है वहाँ। डॉक्टर स्टाफ तो है नहीं वहाँ, स्टाफ की बहुत कमी है वहाँ। कम से कम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी डीसी साहब से कि वहाँ डॉक्टर की सुविधा रखें। बाकी सर शुक्रिया, सर शुक्रिया। देखिए इन्होंने एक बात बिल्कुल जायज़ की। अब ज़रा मैं इन्हीं बातों से इस रिपोर्ट को कंक्लूड करूँगा। मुझे अफसोस है उन सियासतदानों पर जो सियासतदान ऐसे गरीबों का इस्तेमाल वोट्स के लिए करते हैं। क्या उन सियासतदानों का ये हक नहीं बनता था कि अगर 4 साल से इस इलाके में, जिस इलाके में उन्होंने राज किया, जिस इलाके में उन्होंने वोट बटोरे हैं, क्या उनका हक नहीं बनता था कि एक बार इस गरीब से आके पूछ लेते कि इसका क्या हाल चाल है? शायद इसकी बीवी इस मकाम तक नहीं पहुंच पाती कि इसके अपने ही घर वाले इसे घर से अलहदा करके एक टेंट में रखेंगे। लेकिन अफसोस है मुझे ऐसे सियासतदानों पर जो सियासत इंसान के ऊपर वोटों के लिए करते हैं, अपने मफाद के लिए करते हैं। इंसान दुनिया में आया है इंसान की हमदर्दी के लिए, वरना अल्लाह ताला को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अल्लाह ताला को आपकी सियासत की ज़रूरत नहीं थी, आप जैसे सियासतदानों की ज़रूरत नहीं थी। इंसान को इंसान की हमदर्दी के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी अल्लाह ताला को आपसे या हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद आप इस घर की ज़रूर मावनत करेंगे, माली मावनत करेंगे। इस रिपोर्ट के ऊपर अकाउंट नंबर डिस्प्ले होगा जो बाज़ाब्ता हमने वेरीफाई किया है, और इस अकाउंट में आप अपने मोहब्बत के एतबार से, आप अपनी ताकत के एतबार से पैसे जमा ज़रूर करिएगा, ताकि इस फैमिली की थोड़ी बहुत हम मदद कर सकें। कम से कम अगर हम ये ज़िंदगी बचा ना सकें, लेकिन इसके पीछे जो 2 मासूम बच्चे हैं उनके लिए कुछ ज़रूर कर सकें हम। बहुत बहुत शुक्रिया। इनामुल हक को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।